अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है जिटो डैशिंग 2025 मॉडल। कुछ टाइम पहले तक पाकिस्तान में गाड़ियों में कुछ ही ऑप्शंस थे जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते थे, लेकिन अब पाकिस्तान में रिसेंटली इतनी सारी गाड़ियां आ गई हैं कि आपको सही वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां मिलती हैं अपने पैसों के हिसाब से। पहले सिविक वगैरह ही ऑप्शंस थे, अब सिविक 1 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और उससे कम पैसे में आपको उससे कई ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसा कि स्पोर्टेज, एमजी, ये गाड़ी और इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और हैवल में भी जोलियन ऑप्शन है, इवन एसएस का बेसिक वेरिएंट भी सिविक से सस्ता है। तो ये गाड़ियाँ पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑप्शंस लेके आ रही हैं, जो कि कंज्यूमर्स के लिए एक बेस्ट चीज़ है और ये भी उनमें से एक ऑप्शन है जिटो डैशिंग 2025। और ये गाड़ी साइज के लिहाज से अच्छी खासी मैसिव है, फीचर्स के लिहाज से इक्विप्ड भी काफ़ी है और प्राइस के लिहाज से टोटली जस्टिफाइबल है। ये गाड़ी रजिस्टर्ड है और पीपीएफ भी हुई है। इसकी डिमांड 93 लाख है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ये ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है और अगर आपने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक है और कोई नहीं कह सकता कि इसका प्राइस पॉइंट ग्रैंडी के आसपास होगा और ये सिविक से भी सस्ती है। और फीचर्स भी ऐसे जो कि इस कैटेगरी के मोस्टली गाड़ियाँ ऑफर नहीं करती। इस तरह से कि इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा सेटअप आता है। लुक्स इसकी काफ़ी हद तक BMW से इंस्पायर्ड है। इस तरह से कि हेडलाइट्स इसमें भी नई X7 की तरह अलग अलग दी गई हैं, नीचे दो, और इसके अलावा ऊपर यहाँ पर DRL कंटिन्यू की गई है। फिर इसकी फ्रंट पे जो ग्रिल्स दी गई हैं ये भी काफ़ी मैसिव और एग्रेसिव हैं और सब कुछ यहाँ पे ब्लैक्ड आउट है। देखने में फ्रंट से लगता है कि ये गाड़ी नाइट पैकेज है। बाकी कैरेक्टर लाइन्स भी इस गाड़ी की यहाँ पे काफ़ी शार्प दी गई हैं और इस एंगल से भी इस गाड़ी की सही डिफरेंट सी लुक आती है। यहाँ से आके एकदम से गाड़ी खत्म हो जाती है और फिर इसका फ्रंट शुरू हो जाता है। कोई यहाँ पे कर्व्स नहीं दिए गए, सब कुछ यहाँ स्ट्रेट रखा गया है। और जहाँ तक बात इसकी साइड प्रोफाइल की तो इसमें रिम्स 19 इंचेस के आते हैं। ये साइज आपको प्राडो TXL में देखने को मिलता है। मोस्टली गाड़ियों में से छोटे रिम आते होते हैं, बट इसमें इतना बड़ा रिम है और टायर भी अच्छा है, GT कंफर्ट। फिर जहाँ तक बात इसके साइड मिरर्स की तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, ऑटो वाला फीचर भी आता है इनमें और इसके अलावा ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी ऑफर करती है। फिर इसके साइड मिरर्स हीटेड भी हैं और इसके सबसे बेस्ट चीज़ जो है यहाँ पे वो है ये डोर हैंडल्स। ये बॉडी के साथ फ्लश हो जाते हैं बंद होने पे। इसको मैं आगे से प्रेस करके इस तरह से ओपन कर सकता हूँ और ऐसे डोर हैंडल्स वैसे टेस्ला में आते हैं। और इसका एक वार्निंग सिस्टम भी है, अगर चाबी मेरे पास है और मैं गाड़ी से बाहर हूँ तो दरवाज़ा बंद करने पर ये गाड़ी हॉर्न करती है, बताने के लिए कि चाबी गाड़ी के अंदर नहीं है और आप गाड़ी से बाहर जा रहे हैं गाड़ी को ऑन छोड़ के। फिर इसके अलावा यहाँ पे सब कुछ वैसा ही दिया गया है जैसा कि मोस्टली SUVs में आता है। ओवर फेंडर्स और व्हील आर्चेस इसमें भी हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसा कि मोस्टली स्पोर्टेज वगैरह ऑफर करती हैं। इसमें सिंपल सी पट्टी नहीं दी गई, बल्कि एक इररेगुलर पैटर्न में ये स्किड प्लेट दी गई है और इसके अलावा इसमें स्वीपिंग लाइंस दी गई हैं जो कि इसकी ओवरऑल लुक को बेहतर बना रही हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है। आम गाड़ियों की तरह आप इसको ओपन तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें प्री डिफाइंड मोड्स भी दिए गए हैं कि आपने इसको कितना ओपन करना है। फिर इसके अलावा इसमें एंट्री एक्सिट भी आसान है क्योंकि गाड़ी आपकी हाइट पे ही है। और इसका जो ये सायरन है, वार्निंग है, ये बेसिकली आपको अमेरिकन ट्रक्स में देखने को मिलती है, ये वाली। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव है। पाकिस्तान में इसका एक ही वर्जन ऑफर होता है, डिलक्स, जो कि ये गाड़ी है, और ट्विन्स नहीं आती। वैसे वर्ल्ड वाइड इसके हाइब्रिड PHEV वर्जन्स भी आते हैं और इसके अलावा 16cc टर्बो वर्जन भी आता है। पाकिस्तान वाली गाड़ी 1.5 टर्बो है। और यहाँ बैक पे आते हैं इसकी स्टाइलिंग और भी ज़्यादा एग्रेसिव होती जाती है। इसकी टेल लाइट्स की बॉडी से थोड़ी सी रेस्ड हैं और ये काफ़ी एग्रेसिव हैं। लैम्बोर्गिनी यूरो से इंस्पायर्ड लगती हैं इसकी टेल लाइट्स और फ्रंट इसका BM से इंस्पायर्ड लगता है। बाकी इसके अलावा इसमें ऑलरेडी डिस्क ब्रेक आती है, रेयर विंडोज की ट्रांसपेरेंट है। और बैक पे इस गाड़ी में सबसे पहले आपकी नजर जिस चीज़ पे जाएगी वो है इसका रेयर बम्पर। इसमें काफ़ी बड़ा सारा डिफ्यूजर दिया गया है जो कि इसके लुक्स को काफ़ी प्रेसिव बनाता है। किसी भी गाड़ी की बैक शेप को इसका डिफ्यूजर ही डिफाइन करता है। इस गाड़ी के केस में यहाँ पे बेस्ट जॉब की गई है। काफ़ी जबरदस्त इसमें एरोडायनामिक कट्स दिए गए हैं और इसके अलावा फीचर्स भी यहाँ पे अच्छे हैं। बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर ऑफर करती है, बैक पे भी, और इवन यहाँ तक तो आपको साइड्स के ऑब्स्टिकल भी इंडिकेट करेगी। टेल लाइट्स इसकी प्रॉपर LED में है और इसके अलावा बैक पे वाइपर भी ऑफर करती है। फिर सबसे बेस्ट चीज़, इसमें टेल गेट पावर्ड आता है। हैवल जोलियन में टेल गेट पावर्ड नहीं आता, ये वहाँ पे नंबर लेके जाती है। जोलियन भी इसी के प्राइस के आसपास लाई करती है, फीचर्स के लिहाज से ऑलमोस्ट इतनी इक्विप्ड होती है, लेकिन ये चीज़ वो लैक करती है जो कि इसमें दी गई है। बाकी इसमें नीचे दिए गए एरिया को उठा के आप इसका एक टूल किट वाला एरिया एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर ये गाड़ी ऑफर नहीं करती और इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी भी इसकी ठीक है। बैक पे इसमें ये प्रॉपर सेपरेशन दी गई है ट्रंक के लिए और इसके अलावा आप इसके टेलगेट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी और अंदर से भी। अंदर एक इसका प्रॉपर स्लाइडर दिया गया है जिससे आप एग्जैक्ट हाइट डिफाइन कर सकते हैं कि ये ट्रंक कहाँ पे जाकर रुक जाया करे।
फिर इसके अलावा इसका स्पॉइलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आम गाड़ियाँ। और सेंटर में एक ये रॉड दिया गया है जो कि देखने में तो रिवर्स कैम लगता है बट कैम है नहीं। और अब अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो इस प्राइस पॉइंट पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं मेरे ख्याल से इसका इंटीरियर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल्स भी बहुत अच्छे यूज़ किए गए हैं, डिफरेंट लेयर्स बनाई गई हैं, और इसके अलावा मल्टीमीडिया स्क्रीन भी इसकी काफ़ी मैसिव हैं। और इस गाड़ी में सबसे मज़ेदार चीज़ है इसका स्टीयरिंग इसका बहुत लाइट है, इसको मैं लिटरली छोटी उंगली से भी घुमा सकता हूँ, और जब ये गाड़ी चल रही होती है तो ये इससे भी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। फिर इसके अलावा आप इस गाड़ी को जैसे ही टर्न करते हैं तो इसके कैमरास ऑन हो जाते हैं, 360 कैमरास, जो कि आपको इसका साइड उनका व्यू देंगे। ये आपके बेसिकली मोड़ने में काफ़ी हेल्प करता है। फिर इसके अलावा जहाँ तक बात है हेडलाइट की कंट्रोल की, तो इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं और वाइपर भी इसके रेन सेंसिंग हैं, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगे। काफ़ी फीचर्स है अपने प्राइस पॉइंट के लिहाज से। स्टीयरिंग में मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से थोड़े से बेहतर हो सकते थे। ये बिल्कुल मर्सिडीज से कॉपी किए गए हैं और इस हद तक के सेम टू सेम वैसा बना दिया गया है। और उसमें तो बहुत सारे फंक्शन आते हैं तो उसका हर फीचर चल रहा होता है, लेकिन इसमें फंक्शंस कम आते हैं तो इसके हर बटन वर्क नहीं करता। और सेंटर में एक ट्रैक पैड दिया गया है जो कि ट्रैक पैड नहीं है, ये प्लास्टिक का पैनल है, ये कुछ नहीं करता। फिर इसी तरह यहाँ पे भी काफ़ी सारे ब्लैंक एरियाज दिए गए हैं जो कि कुछ नहीं करते। मेरे ख्याल से ये बेहतर हो सकते थे। खैर, इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील बॉटम कट है, हॉर्न इसका साउंड करता है, और इसके अलावा मीटर भी इसका पूरी स्क्रीन है जिसके आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं, और आपको गाड़ी की बहुत सारी हर तरह की स्टैट्स शो करवाती है। ये बेसिकली फ्लोटिंग पैनल है जो कि डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है, और इसी के साथ इसका मल्टीमीडिया पैनल भी दिया गया है। मल्टीमीडिया पैनल भी इसका यूजफुल है, इस तरह से कि इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब आता है। फीचर्स इसमें अच्छे हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं जितना कि इस कैटेगरी की और गाड़ियाँ ऑफर करती हैं, हैवल S6 वगैरह, उनसे थोड़े से कम है, बट स्टिल सिविक या ग्रैंडी से ये बहुत बेहतर है। इसका डिस्प्ले भी अच्छा है और क्लाइमेट कंट्रोल भी आप इसका यहीं से यूज़ करेंगे। और जहाँ तक बात है क्लाइमेट कंट्रोल की, तो इसमें क्लाइमेट कंट्रोल है सिंगल ही जोन, डुअल जोन नहीं है। फिर इसकी सीट्स भी हैं, ये सिंपल ही, ये हीटेड या कूल नहीं है, बट इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि ये गाड़ी एम्बिएंट लाइटिंग ऑफर करती है। इसके आप RGB कलर्स को चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा इसकी ट्रांजिशंस को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये म्यूजिक के साथ स्विच हों, खुद ही ब्लिंक करती रहें, जैसे मर्जी आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एयरवेंट इसके डैशबोर्ड में ये 3 दिए गए हैं सेंटर में, और बाकी साइड्स पे तो हैं ही। और इसके इंटीरियर में जगह जगह ये लाइम ग्रीन लाइंस कंटिन्यू की गई हैं, स्टिचिंग कंटिन्यू की गई हैं, और इसकी इंस्पिरेशन आई गेस मिनी कूपर से ली गई है। कुछ टाइम पहले तक हमारे पास एक मिनी कूपर थी और उसमें भी सेम टू सेम ऐसे एक्सेंट्स कंटिन्यू किए गए थे, इंटीरियर पे भी और एक्सटीरियर पे भी। तो इसी तरह अगर आप पोर्शे देखें तो उनमें भी हाइब्रिड कार्स के अंदर इसी तरह की लाइन्स कंटिन्यू की गई होती हैं। इसमें क्यों दी गई हैं आई एम नॉट श्योर, बट इंटीरियर की लुक्स को थोड़ा बेहतर बना रही हैं। फिर इसके अलावा बाकी ये क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि टच सेंसिटिव है, स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, पावर आउटलेट्स दिए गए हैं, गेयर सेलेक्टर इसका इलेक्ट्रॉनिक है, और इसके अलावा पीछे की पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि अगेन इलेक्ट्रॉनिक है। हेडलाइट का बटन इसका यहाँ पे दिया गया है जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड लोकेशन है इस बटन के लिहाज से, और पीछे फिर एक ये कंट्रोल पैनल दिया गया है जहाँ से आप स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर एक वायरलेस चार्जर भी दिया गया है, कप होल्डर है, सेंटर कंसोल है जो कि स्पेस के लिहाज से डिसेंट है, और इसमें एक कूल बॉक्स भी दिया गया है जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे एक वेंट है जैसे कि टुक्सन वगैरह में आता है, इसको आप ओपन करके यहाँ पे अपने ड्रिंक्स को थोड़ा बहुत ठंडा रख सकते हैं। इसके अलावा सीट्स भी इसकी पैडिंग के लिहाज से काफ़ी सॉफ्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, जो कि सिविक 1 करोड़ रुपए से ऊपर जाकर भी ऑफर नहीं करी। और इसके अलावा इनके मटेरियल्स भी अच्छे हैं, सेम मटेरियल डोर्स के अंदर कंटिन्यू किए गए हैं। यहाँ पे ये एक हुक दिया गया है, आई एम नॉट श्योर इसका यूज़ किया है, बट ये यहाँ पे डिज़ाइन के लिए है। और इसके अलावा इसकी विंडोज़ भी चारों ही सिंगल टैप वाली हैं। फिर सिर्फ यही नहीं, विंडोज़ के अंदर भी कुछ फीचर्स अच्छे आते हैं। अगर मैंने गाड़ी की वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ को खोला है तो मुझे अलग से खोलने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन में एक सिंगल टैप बटन दिया गया है जिसको मैं टैप करके हल्की सी विंडो ये वाली नीचे कर सकता हूँ और हल्की सी वो नीचे कर सकता हूँ सिंगल ही बटन से, ताकि हवा क्रॉस होती रहे। फिर एक सिंगल ही बटन दिया गया है जिससे मैं चारों विंडोज़ को इकट्ठा रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ या हाफ खोल सकता हूँ। तो इसमें हर चीज़ के प्री डिफाइंड मोड्स हैं। सेम गोस फॉर सनरूफ, अगर सनरूफ मैंने पूरी ओपन करनी है या पूरी क्लोज करनी है तो मैं यहाँ से तो कर ही सकता हूँ, लेकिन अगर उसको मैंने 1% तक ओपन करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसकी ब्लाइंड की पोजीशन क्या हो, सनरूफ की पोजीशन क्या हो, ये सब मैं सिंगल टैप से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा डैशबोर्ड इसका काफ़ी वाइड है, यहाँ पे इसकी सेमिनरी कंट्रोल्स दिए गए हैं, कि ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है इस वाले एरिया की, तो इसमें वैनिटी मिरर तो आते हैं और में लाइट भी आती है, लेकिन लाइट इंटरेस्टिंग है इस तरह से कि इसमें ये माउंटेन्स बनी हुई हैं और ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से ग्लो करती है। ये मेरे ख्याल से अब तक का मैंने जितनी गाड़ियाँ रिव्यू की हैं सब में सबसे इंटरेस्टिंग वैनिटी मिरर है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है। लेगरूम इसमें पूरा ही फ्लैट है और यहाँ पे लोड्स ऑफ लेगरूम है। मेरे पास यहाँ पे नीज का कोई इशू नहीं है और ये सीट काफ़ी ज़्यादा पीछे हुई भी है। अगर सीट को मैं आगे करूँगा तो फिर यहाँ पे लेगरूम और स्पेशियस हो जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक ये एरिया दिया गया है जैसा कि MGHS में आता है। और इसके अलावा बैक पे एमेनिटीज भी इस गाड़ी में अच्छी हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए सेंटर में एयरबैग्स दिए गए हैं, स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, नीचे यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट है और इसके अलावा पावर आउटलेट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं।
बाकी बैक पे ये गाड़ी सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है, जिसको आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। और इसके अलावा सीट पिच की काफी कंफर्टेबल हैं। इनमें चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट, ये सब आता है, और हेडरेस्ट भी 3-3 दिए गए हैं। ऊपर यहाँ पैनोरामिक रूफ कंटिन्यू करती है, जो कि इसकी लुक को अच्छा बनाती है, और हेडरूम भी इसमें बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे किसी बंदे को कोई इशू नहीं होने वाला। विंडोज भी बैक पे सिंगल टैप वाली हैं, और चारों ही विंडोज में ये फेवरेट बटन दिया गया है। आई एम श्योर आप इससे कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते होंगे। वैसे मेरे ख्याल से नॉर्मली ये लॉक अनलॉक पे होगा। स्पीकर भी इसमें बैक पे दिए गए हैं, ट्विटर्स भी आते हैं, और सिर्फ यही नहीं, रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें एयर बैग्स भी हैं। एयर बैग भी गाड़ी अच्छी ऑफर करती है। और जहां तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें एक ही ऑफर होता है पाकिस्तान में। ये गाड़ी एक ही वर्जन में आती है, और इसमें इंजन है 1.5 टर्बो चार्ज पेट्रोल। ये गाड़ी 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। इस कैटेगरी की मोस्टली गाड़ियां इसके आसपास जो हैं वो इतनी हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी गाड़ी ठीक है। लेकिन एक्सीलरेटर में इसके आपको थोड़ा सा लैग फील होगा। अगर आप इसकी रेस दबा के छोड़ दें तो ये गाड़ी कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ इसका आरपीएम ऊपर जाके वापस आ जाएगा, गाड़ी चलना शुरू होगी। अनलेस आप रेस दबा के 1 सेकंड वो उसको दबा के रखें, फिर एकदम से ये गाड़ी निकलती है। तो ये लैग किस वजह से है आई एम नॉट श्योर, बट ये आपको बाकी गाड़ियों से थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। इसके अलावा इसका इंजन भी काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है। इंजन इसमें है तो सिर्फ 1.5, लेकिन टर्बोचार्ज होने की वजह से यहाँ बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्राइव मोड्स भी दिए गए हैं, जो कि इस राइड को बेहतर बनाते हैं। और इसके अलावा एवरेज गाड़ी आपको तकरीबन 10 से 12 तक की दे सकती है। 12 कंपनी क्लेम करती है, लेकिन रियलिस्टिक इसकी 10 ही आती है ऑनर्स के मुताबिक। इसके अलावा बोर्ड इस गाड़ी का स्टैंड से ऊपर होता है, यहाँ पे हाइड्रोलिक नहीं दिया गया, अगर होता है मेरे ख्याल से बेहतर था। इससे सस्ती गाड़ियाँ भी यानी कि MG वगैरह भी ऑफर करती हैं। और इसके अलावा बोर्ड के ड्रेस की प्रॉपर इंस्टॉलेशन भी दी गई है। और जहां तक बात इस गाड़ी की टायर साइज की, टायर साइज भी इसका अच्छा है। यह 235, 55 और 19 इंच का रिम प्राडो TXL में आता है। वैसे TX भी 17 इंच का रिम ऑफर करती है, ये अच्छा खासा मैसिव है। और इसके अलावा टायर भी इसका GT कंफर्ट है, जो कि एक ठीक टायर है और आपको 50-60 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इसके अलावा इसमें ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक आती है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।